सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सह शिक्षक सिहाराली एमवी आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, लेक्चर 1, चैप्टर 1 हे मातृभूमि। लेखक रामप्रसाद बिस्मिल। लेखक रामप्रसाद बिस्मिल जी का परिचय। जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक यानी मराठी का हिंदी में, हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना। तो जिस समय विदेशी पर्यटक एलोरा जैसी गुफाएं देखने के लिए आते हैं तो वहाँ पर अनुवादक उपस्थित होते हैं। वे उन विदेशी पर्यटकों से बातचीत करते हैं तो वह अंग्रेजी में करते हैं, तो मराठी का अनुवाद वे अंग्रेजी में करके उन्हें उन गुफाओं के बारे में जानकारी देते हैं। बहुभाषाविद यानी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रामप्रसाद बिस्मिल जी को था। वह साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति देना यानी बलिदान करना। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। निछावर होना यानी अपने प्राणों का बलिदान करना, लालसा यानी इच्छा। स्क्रीन पर हे मातृभूमि कविता दिखाई दे रही है। इसकी प्रथम 6 पंक्तियाँ और बाद में 6 पंक्तियों का अर्थ हम देखने वाले हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इन 2 पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। इसके बाद की 2 पंक्तियाँ हम देखेंगे। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इन 2 पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। माँ मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। इसकी बाद की 2 पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि कहते हैं कि इस मातृभूमि में श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म हुआ है। अभी हमने लॉकडाउन के समय रामायण नाम की मालिका देखी। उस मालिका में श्री राम जैसे पात्र भी थे। उसी प्रकार महाभारत भी देखा। उस महाभारत में कृष्ण जैसे पात्र थे। तो इन राम और कृष्ण ने इस मातृभूमि में जन्म लिया था और उस पवित्र धूल को लेखक अपने शीश पे चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हे मातृभूमि समुद्र तुम्हारे चरणों को नित्य धोता है और वह समुद्र मातृभूमि को प्रणाम भी करता है। लेखक अपनी यहाँ पर एक इच्छा व्यक्त करता है कि हे मातृभूमि मैं तुम्हारे चरण दबाऊं, यानी वो मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। इसके बाद की 2 पंक्तियाँ देखिए।
सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊं। लेखक यहाँ पर मातृभूमि की सेवा करते समय मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहता है। भेदभाव त्याग कर वह मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। और ये जो हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि पुण्य 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 नाम है, तो ऐसे मातृभूमि का वह नाम स्वयं सुनना चाहता है और दूसरों को भी सुनाना चाहता है कि भारत हमारी मातृभूमि है, उसका पुण्य नाम है यह। उसके बाद की दो पंक्तियाँ देखिए। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तेरे ही काम आऊँ, हे मातृभूमि, अगर तेरे ऊपर कोई संकट आता है तो मैं अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार हूँ और मैं तेरा ही मंत्र गाता रहूँ। मन और देह, मेरा जो मन है और मेरा जो शरीर है वो मातृभूमि के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार ये सुंदर कविता मातृभूमि ये हमने देख ली है। शब्द वाटिका, हे मातृभूमि, इसकी शब्द वाटिका हम देखने जा रहे हैं। नवाना यानी झुकाना, शीश यानी सिर, जिह्वा यानी जीभ, रज यानी धूल, बलिदान यानी प्राणाहुति निछावर, देह यानी शरीर। धन्यवाद। अगले लेक्चर यानी लेक्चर 2 में हम वारिस कौन इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।